कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। गांव के किनारे एक पुराना सा घर था जिसमें रहते थे रामलाल और उनकी पत्नी गंगा देवी। दोनों ने सारी उम्र मेहनत की थी, अपने बेटे अर्जुन को बड़ा किया था। गांव में सब कहते थे, रामलाल का बेटा बहुत भाग्यशाली है, उसे पढ़ाकर शहर भेजा है, अब वो माँ बाप का नाम रोशन करेगा। समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा हुआ, शहर जाकर पढ़ा और फिर एक बड़ी नौकरी पा गया। शादी की उम्र आई तो शहर की ही एक लड़की से उसका रिश्ता तय हो गया। नाम था नैना। नैना बहुत खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके मन में घमंड और अहंकार भरा हुआ था। शादी के कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन जैसे ही वह गांव आई, घर का माहौल बदलने लगा। गंगा देवी ने प्यार से कहा, बेटी, ये दूध रख दूं? नैना ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, माँ जी, मैं चाय सिर्फ मशीन से बनवाती हूं, ये देहाती दूध नहीं पीती। गंगा देवी मुस्कुराईं और बोली, कोई बात नहीं बेटी, जैसा अच्छा लगे वैसा करो। पर उस दिन से घर में प्यार की जगह ठंडापन भर गया। कुछ महीनों में बहू ने घर का पूरा माहौल अपने हिसाब से बदल दिया। वो अपने पति अर्जुन को भी माँ बाप से दूर करने लगी। कहती, तुम्हारे माता पिता बहुत पुराने ख्यालों के हैं, हमारे करियर में अड़चन डालते हैं। धीरे धीरे अर्जुन भी अपनी पत्नी की बातों में आ गया। रामलाल और गंगा देवी दिन ब दिन अकेले होते गए। जो बेटा रोज उनके साथ खाना खाता था, अब ऑफिस का बहाना बनाकर कमरे में ही खाता। जो बहू उनके लिए मुस्कान लेकर आई थी, अब उनकी आंखों में ताने और नफरत भर देती थी। एक दिन गंगा देवी बीमार पड़ गईं। बुखार से कांपती हुई उन्होंने बहू से कहा, बेटी, थोड़ा पानी दे दो। नैना ने कहा, माँ जी, नौकर को बोल दीजिए, मैं बहुत बिजी हूं। गंगा देवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना। कुछ हफ्ते बाद रामलाल भी गिर पड़े। बुढ़ापे में अब वो न खेती कर पाते थे, न घर संभाल पाते थे। बहू को तो ये और मौका मिल गया ताने देने का। अब ये लोग हमारे ही सहारे जिएंगे क्या? मैं कोई दानशाला नहीं चला रही। ये बातें सुनकर अर्जुन कभी कभी चुप हो जाता, लेकिन विरोध नहीं करता। वो अपनी पत्नी की बातों में इतना डूब गया था कि अपने माता पिता की तड़प भी उसे नहीं दिखती थी। एक दिन अचानक गंगा देवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। गांव के डॉक्टर ने कहा कि अब शहर ले जाओ तो शायद बच जाए। रामलाल ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारी मां को शहर ले चलो। पर नैना ने तुरंत जवाब दिया, मैं किसी बूढ़ी औरत के चक्कर में ऑफिस नहीं छोड़ सकती। अर्जुन चुप रहा और मां वहीं बिस्तर पर पड़ी रही। 3 दिन बाद गंगा देवी ने आखिरी सांस ली। रामलाल का दिल टूट गया। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या यही बेटा मैंने पाला था? मां की मृत्यु के बाद कुछ महीनों में नैना और अर्जुन शहर लौट गए। रामलाल अकेले रह गए। लेकिन कहते हैं, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ते। कुछ साल बाद अर्जुन के बिजनेस में नुकसान हुआ। नैना के पिता ने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया। घर बेचने की नौबत आ गई। अब वही नैना जो अहंकार में डूबी थी, गांव लौटने को मजबूर हो गई। गांव पहुंचते ही सब बदल चुका था। वो घर जहां कभी उसने अपनी सास पर ताने कसे थे, अब सूना और टूटा हुआ खड़ा था। गांव वाले कहते, गंगा देवी का आशीर्वाद नहीं रहा, इसलिए तुम्हारी ये हालत हुई। नैना की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे बरामदे में बैठी और बुदबुदाई, माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दीजिए। उसी रात उसने सपना देखा। गंगा देवी सफेद साड़ी में खड़ी है, मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं, बेटी, कर्म का फल हर किसी को मिलता है, अब संभल जाओ। अगले दिन नैना ने सब कुछ बदलने का निर्णय लिया। उसने पति से कहा, अर्जुन, अब हम यही रहेंगे, तुम्हारे पिता की सेवा करेंगे। रामलाल पहले तो कुछ नहीं बोले, पर धीरे धीरे बहू के व्यवहार में बदलाव देखकर उनका दिल पिघल गया। धीरे धीरे घर में फिर से शांति और अपनापन लौट आया। नैना ने अपनी गलती स्वीकार की और सच्चे मन से प्रायश्चित किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अहंकार और अभिमान से रिश्ते नहीं टिकते। जो माता पिता हमारे लिए पूरी उम्र त्याग करते हैं, उन्हें दुख देना सबसे बड़ा पाप है। समय का पहिया घूमता है,
जो आज किसी के साथ बुरा करता है, कल वही दर्द उसे वापस मिलता है। इसलिए याद रखिए, कभी किसी के साथ जालिम मत बनिए, क्योंकि भगवान सब देखता है और कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ते।